मैं क्या कहूँगी, आप लोग नहीं देख रहे? ये है इस देश का कानून, ये है न्याय व्यवस्था और ये है असली दलितों की हालत। पीट भी लो ना, मर्डर भी कर दो। ऐसे नहीं हमारी बेटियों को रातों रात जलाया जाता, ऐसे नहीं दिल्ली कैंट की बच्ची का रेप करके जिंदा जला दिया गया था, ऐसे नहीं हाथरस की बच्ची पे मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया था और अभी तक न्याय नहीं मिला। यही न्याय व्यवस्था है इनकी, जहाँ जाति का कीड़ा दिमाग में गंद भरी हो ना, और जब आपकी गुंडागर्दी हो, आप जैसे शासन प्रशासन में जो न्याय ना देने वाले लोग बैठे हों, तो ऐसे ही होता है। आपके सामने हम दिन रात बैठे हैं, उनकी तरफ से कोई पूछने भी नहीं आया। इससे बड़ा मांग पत्र हम नहीं दे सकते कि हम उन्हीं की जड़ों में बैठे हैं, बट वो लोग नहीं आए। ये है। और वहीं रतनलाल जी के साथ बार बार मैं जो कहती हूँ कि खुद चल के गए उन्हें लेने, और इसके ये कितनी दूर है, कितनी दूर है दौलत राम कॉलेज, वहाँ भी पहुँच सकते थे, वहाँ भी जा सकते थे। ये है न्याय। अगर डॉक्टर रितु की हम बात करते हैं तो आप जैसे अगर पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ अगर इस तरीके का दिल्ली देश की राजधानी में से मतलब वारदात किए जाते हैं, तो आप सोचो कि देश में जो तमाम और महिलाएं हैं, दलित और अन्य समाज की महिलाएं, उनके साथ आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके का बर्ताव होता होगा इस देश में? बेहद ऐसा होता होगा। आप सोचिए, अभी तो चंद चीज़ें आप देखते हो जो रिपोर्ट होती है, ऐसी कितनी चीज़ें होंगी जो अनरिपोर्टेड अननोटिस जाती हैं, हर दिन होता है। यही चाल चलन है और यही चलता है इस देश में। दलितों को सिर्फ वोट बैंक की तरीके से यूज़ किया जाता है, वोट लो काम खत्म। और सबसे बड़ी तो इसमें ये चीज़ है कि मैं दलितों से भी कहना चाहती हूँ कि सच में सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुम्हारा हर बार शोषण होता है, तुमने हर बार ठगे जाना है, तुमने हर बार एक पौए के चक्कर में और एक लड्डू के चक्कर में, एक साड़ी सूट के चक्कर में वोट बेच देना है। जिनको तुम वोट देके सरकार में ऊपर सिर पे बिठाते हो, वही तुम्हारा शोषण करते हैं और वही आज डॉक्टर रितु सिंह के साथ शोषण कर रहे हैं। इनको भी तो कोई वोट देके लाया होगा। मान लो ईवीएम मैनिपुलेट हुई, कुछ परसेंट तो वोट गए होंगे, तो ये उसी का नतीजा है जो आज हम यहाँ पे बैठे हैं। एक पढ़ी लिखी लड़की जो आज अपने, मैं जागरूक हूँ, मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि मैं अपनी नौकरी के लिए नहीं बैठी, मैं अपने समाज के लिए बैठी हूँ, न्याय के लिए बैठी हूँ, और मैं बैठी रहूँगी यहाँ पे जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। चाहे मुझे अकेली को बैठना पड़े, चाहे 10 हो 5 हो, क्योंकि मेरा धरना है, रैली नहीं है। धरने में किसी दिन 4 लोग होते, किसी दिन 5, किसी दिन 100 लोग होते, सबके काम है। गरीब लोग हैं यार। कमेंट्स भी कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि जैसे ही इन्होंने अपना धरना स्टार्ट किया था, तमाम लोग बहुत भीड़ में थे और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई है। कमेंट्स करने वाले जो होते हैं वो कभी आते नहीं हैं, जो बोलते हैं वो बोल बच्चन करते हैं। आकर हमारे साथ संघर्ष में बैठो। हम लोग गरीब समाज से लोग हैं, हमारे समाज के लोगों को रोजगार भी है, दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके पास अच्छे अच्छे ऑक्यूपेशंस नहीं है, उनके पास बिजनेस नहीं है, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आके बैठ जाओ। लेकिन हाँ, जो फ्री बैठे हैं, जो रिटायर्ड हैं, जो बड़े बड़े संगठन चलाने का वादा करते हैं, जो सक्षम है, जिनके पास पैसा है, मुझे ये चीज़ ज़रूर फील होती है कि वो खाली नेतागिरी ना करे, भाषणबाजी ना करे, इस मोर्चे में आके बैठे, इस प्रोटेस्ट में आके बैठे। ये धरना है, ये इंसाफ के लिए धरना है, ये बहुजन समाज की एकता और इंसाफ के लिए, उनके बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए धरना है। अगर आप इसमें नहीं आए, अगर आपने पढ़े लिखे युवा को नहीं बचाया, तो फिर वो तो कभी बच ही नहीं सकता जिसके मुँह में जुबान नहीं है। फिर तो आप गुलाम, गूंगी बहरी नस्लें पैदा कर, ये चाल चलन चल रहे हैं आप। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी देख रहे हैं, आई डोंट केयर इंटरनेट पे कोई क्या बकवास कर रहा है, इंटरनेट में कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग पैराशूटर्स नहीं हैं, हम लोग ग्रास रूटर्स हैं। जो ट्विटर पे खेलते हैं ना गेम, जो फेसबुक पे, वो उन्होंने कभी ज़मीन पे आके देखा नहीं होता कि ज़मीनी संघर्ष क्या है। रहकर देखो मच्छरों में, रहकर देखो गर्मी में, अपने हक के लिए लड़के देखो, अपने एसी के कमरों से बाहर आकर देखो। आओ हमारे साथ बैठो तो तुम्हें पता चले यहाँ क्या हो रहा है। डॉक्टर, एक सवाल है कि यहाँ पर भीम आर्मी के तमाम समर्थक और कार्यकर्ता भी और नेता भी कुछ यहाँ पर देखने को, क्या चंद्रशेखर रावत साहब की वार्ता हुई है इस मसले को लेकर के? कोई नहीं, मेरी कोई वार्ता नहीं हुई। उनका आगमन है क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्यों नहीं। अगर वो पहलवान बच्चियों के लिए जा सकते हैं, जो भारत की बच्ची है, तो मैं भी भारत की बच्ची हूँ और उनके समाज की बच्ची हूँ। जब उनको लगेगा कि आज ठीक टाइम है, आएंगे। बाकी उनकी टीम से हिमांशु वाल्मीकि जी आए, नेहा खड़ी हैं, उनके स्टूडेंट विंग जो यूनिवर्सिटी के बच्चे अधिकतर आते रहते हैं, क्योंकि उनके समाज की बात है। और फिर उसके बाद तमाम लोग आ ही रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी भी हिंदू राव जो हॉस्पिटल है, उसके सफाई कर्मचारी, पूरी यूनियन जो है, आपने देखा हो कितना बड़ा केस बना, वो पूरी यूनियन आई थी समर्थन देने के लिए। तो आएंगे लोग, ऐसा नहीं आएंगे। मुझे अपने समाज पर विश्वास है कि ये मरे हुए नहीं, जागे हुए हैं। के ऊपर जैसे इस तरीके आपने देखा, आईपीसी की तमाम धाराएं हैं, 465, 468, 471, 120 तमाम धाराओं के ऊपर अगर हम चर्चा करें, आम इंसान के ऊपर अगर ये मुकदमे दर्ज होते हैं तो त्वरित उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो आपको लग रहा है कि डबल स्टैंडर्ड जो है इस देश में आज भी कायम है? आप देख लीजिए, कानून एक है, पालना दो तरीके से हो रही है। किस चीज़ का स्पेशल ट्रीटमेंट?
ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? अब समझ में आ रहा है दलित समाज को, अब समझ में आ रहा है बहुजनों को कि कैसे अगर यही किसी दलित समाज के टीचर ने गलती से ये काम किया होता ना तो अभी तक फांसी पे चढ़ा दिया होता, चौराहे में खड़ा करके पत्थर मारे होते, जूते मारे होते अगर किया होता। है किसी की हिम्मत बोलने की, है किसी की हिम्मत करने की? उठाओ ना। आरोपी अभी भी कुर्सी पे है, अपराधी, आरोपी नहीं, अपराधी कुर्सी पे और बेगुनाह सड़क पे। ये है कानून व्यवस्था, ये है न्याय। आप प्रोफेसर, आपको बेहतर नॉलेज, आपने बढ़िया शिक्षा ग्रहण किया, आपको लग रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में इस तरीके की कोई व्याख्या है क्या कि कोई बड़ा हो तो उसके लिए किसी की कार्रवाई कहीं ना कहीं सूक्ष्म हो जाती है, गरीब के ऊपर लगती है, गिरफ्तारी जल्दी हो जाती है? बिल्कुल, कहने की जरूरत है, ऐसा ही है, यही चलन है और यही हो रहा है। आप देखो ना, आपने ये धाराएं देख ली, जूम करके दिखा दीजिएगा। ये कोई कैसे, और SC ST एक्ट के अंदर चार्जशीट जो जमा होती है वो ऐसे नहीं होती। आपको पहले अरेस्ट करना होता है, फिर चार्जशीट देनी होती है। आप बिना अरेस्ट के चार्जशीट दे रहे हो। ये भी आप किसी ऐसे के साथ नहीं कर रहे जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको समझ नहीं है। आप एक पढ़ी लिखी लड़की, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से PhD, और उसके बाद पढ़ा रही है इतने बड़े कॉलेज में, उसके साथ ये हुआ। और वो भी फ्रॉड पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, जातिगत जो व्यवहार था उसके दस्तावेज, उसकी चीजें पकड़ी गई। चार्जशीट तो जमा तभी करेगा ना पुलिस, ये छोटी बात नहीं है। दिल्ली पुलिस से चार्जशीट जमा करवाना, दिल्ली पुलिस दलितों को ऐसे आगे पीछे फेंकती है। दिल्ली पुलिस जिसका जो चाल चलन है बहुजनों के लिए वो हमने देखा है। तो जिस औरत को चार्जशीट तक जमा करवा दी दमखम से, हमारे एडवोकेट्स ने मिलके, उनकी सूझबूझ ने, उन्होंने ये चीज़ें देखी कि इतने खतरनाक अपराध इन्होंने किए हैं, फिर भी अपराधी कुर्सी पे है। अब आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? आपके समर्थन में क्या लीगल रूप से अगर हम बात करें तो कितने कदम बढ़े उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताया? देखिए, बेहतर है आप प्राचा साहब और भानु सर से इस बारे में बात करें, डिटेल में आप अटैच करें, वो आपको सारा लीगली बताएंगे पॉइंट्स, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन हाँ, लीगली हमारी लड़ाई बहुत मजबूत है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये चीज़ कहूँगी कि लीगल लड़ाई 20% होती है, 80% हम संघर्ष जो जीते हैं, इस तरीके की लड़ाइयाँ जो सामाजिक, वो ज़मीन से जीती जाती है, सड़कों से जीती जाती है। लीगली हमारा केस हमारे हिसाब से परफेक्ट जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि तारीख पे तारीख प्रदर्शन किया, आप भी एक महिला है। मैं तो कहती हूँ मेरे साथ आ जाओ, जुड़ जाओ, 100% गारंटी देते हैं इंसाफ होगा। पहलवान महिलाओं के समर्थन में हम गए ना, दलित बहुजन तो हर एक को समर्थन देता है। पहलवान महिलाएं अपना चरित्र दिखाएं कि वो भी न्याय को पसंद करते हैं, वो भी जातिवाद नहीं करते, वो भी दलित आदिवासियों को मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, तो वो उठ के आके चले। और ये हमारी गारंटी है कि हम हर एक के पीछे चट्टान की तरह खड़े होते हैं। और अगर हम किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा अपनी भूमिका निभा सकते हैं, पहलवान बेटियों के लिए खड़े हुए, आप हमारे साथ आ जाओ। आपको जो न्याय डिले हो रहा है ना, वो हम इमीडिएटली जस्टिस आपको दिलवा के रहेंगे, हम वादा करते हैं। एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। महिला पहलवानों के प्रदर्शन में जिस तरीके से दीदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन था, वहाँ पर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करके वहाँ से प्रोटेस्ट को खत्म किया गया। क्या आपको भी लग रहा है कि यहाँ भी इस तरीके की घटना हो सकती है? क्या घटना करने वाले करें, हम कौन से काम में फिर? सेल्फ डिफेंस तो हमें भी आता है। हम बस तब तक बैठे हैं संवैधानिक तरीके से, आराम से। सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारा मिशन ही है, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम संविधान की बात करते हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम किसी भी कानून को कोई उल्लंघना नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। गरीबों के साथ जुल्म करना और दलितों के साथ जुल्म करना, आप सोच लो कि उनका क्या चरित्र होगा। अगर हमें ये तो संविधान भी इजाजत देता ना कि आप सेल्फ डिफेंस करेंगे, हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ इनोसेंस के साथ जबरदस्ती करें, बर्बत्ता करें, जो अधिकतर हमारे साथ होता है। हम नहीं चाहते कि इस तरीके से हरकतें करें, क्योंकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये संवैधानिक तरीके से चल रहा है। आप देखना, अगर ऐसा हुआ तो आप दोहरा चरित्र देखिएगा कि जो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, जो असंवैधानिक चल रहे हैं, वो आज कुर्सी पे उनको संरक्षण मिल रहा है। और जो अपने हक की मांग कर रहे हैं संविधान के दायरे में रहते हुए, और उसके ऊपर वो जो करेंगे वो आप देखिए।